हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी दर्शन में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो वन पाए जाते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिनको हम कहते हैं मानसूनी वन। सदाबहार से मतलब है कि ये पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, मतलब हरे भरे रहते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ये एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हरे भरे कैसे रहते हैं कि जहां वर्षा औसत से अधिक होती है, जहां वर्षा औसत 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जब अधिक वर्षा होने के कारण इसमें सघन मतलब घने वन पाए जाते हैं, सघन वनस्पति पाई जाती है। जब सघन वनस्पति पाई जाती है तो उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है तो भारत में मुख्यतः दो जगह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, एक तो पूर्वी घाट में और दूसरा पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में जैसे मेघालय में, क्योंकि मेघालय में वर्षा औसत से अधिक होती है, इस कारण। अमेजन नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं, क्योंकि वहां भी जो है सघन वनस्पति पाई जाती है। और अमेजन नदी विषुवत रेखा के समांतर बहने वाली नदी है। और कांगो, जिसको जायरी नदी भी कहते हैं, कांगो जायरी नदी क्या होती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो एक ऐसी नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम कांगो जायरी नदी है, और एक ऐसी नदी जो विषुवत रेखा के समांतर बहती है उसका नाम क्या है, अमेजन नदी। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। सदाबहार वन मुख्यतः कौन कौन से होते हैं सदाबहार वृक्ष? एक तो चीड़, पाइन, महोगनी, रोजवुड, चंदन, रबड़, बांस, केला इत्यादि। ये कैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिसको पर्णपाती वन कहते हैं या मानसूनी वन। ये वन मुख्यतः भारत में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जहां वर्षा औसत से कम होती है, जहां वर्षा क्या होती है, औसत से कम होती है। औसत मतलब 150 सेंटीमीटर से जहां वर्षा कम होती है वहां पर मानसूनी वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब भारत में मानसूनी वन मुख्यतः मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये 4-5 राज्यों में जो पतझड़ वन पाए जाते हैं। जैसे पतझड़ वन कौन कौन से होते हैं? नीम, बरगद, पीपल, सागौन, शीशम। और जब वर्षा औसत से कम होती है तो क्या होती है, यहाँ पर बिरल, यहाँ पर तो सघन वनस्पति पाई जाती थी, यहाँ कैसी वनस्पति पाई जाएगी, बिरल वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि अब जब बिरल वनस्पति पाई जाएगी तो उसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। और मानसूनी वन जो होते हैं वो एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। और जो सदाबहार वन होते हैं ये इनका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, ये पूरे वर्ष भर अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं और नई पत्तियां उसमें जनरेट होती रहती हैं। अब आगे देखते हैं जो भारत में और कौन कौन से वन पाए जाते हैं। और कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं जहां वर्षा औसत से बहुत कम होती है। जहां वर्षा औसत से बहुत कम होती है मतलब 50 सेंटीमीटर से भी बारिश जब कम होती है तो वहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। जो कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि ये पानी की तलाश में जमीन के अंदर बहुत चली जाती हैं। और ये किन किन राज्यों में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं जैसा कि बताया, क्योंकि इनमें बारिश की तलाश में जड़ें जमीन के नीचे बहुत चली जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे नागफनी, कैक्टस, खजूर और बेर। पर्वतीय वन वे होते हैं जो मुख्यतः पर्वतों पर पाए जाते हैं। पर्वतों पर पाए जाते हैं तो जहां जहां पर्वत होंगे वहां पर पर्वतीय वन मिलेंगे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भी क्षेत्र है, नॉर्थ साइड का इंडिया का, वहां पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और जो साउथ इंडिया में है जैसे सतपुड़ा, नीलगिरी, अन्नामलाई पर्वत, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं,
तो नीलगिरी अन्नामलाई पर्वत पर ये जो वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि सोलास वन कहाँ किन पर्वतों पर पाए जाते हैं। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों पर सोलास वन पाए जाते हैं। और मैकाल पर्वत पर भी कैसे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? चीड़, अशोक, पाइन, देवदार और अबनूस। अब एक लास्ट है मैंग्रोव वन, ज्वारी वन। ज्वार मतलब खारा। खारा कहाँ पर मिलेगा? खारा पानी समुद्र पे मिलेगा। तो समुद्री एरिया जहां पर होगा वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो खारे पानी में पाए जाने के कारण इनको ज्वारी वन या ज्वारी वनस्पति कहते हैं। मैंग्रोव मुख्यतः देखिए, हुगली और मेघना नदी जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का, हुगली और मेघना नदी के बीच का क्षेत्र, हुगली और मेघना नदी के बीच का क्षेत्र जब होता है तो वहां पर क्या है? खारा पानी पाया जाता है। इस कारण वहां पर क्या? ज्वारी वनस्पति पाई जाती है। और उनके बीच में जो वनस्पति होती है उसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इस कारण उसको क्या कहते हैं? सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। सुंदर वन का डेल्टा किन दो नदियों के मध्य है? ये हुगली और मेघना नदी के मध्य है। और मैंग्रोव और ज्वारी वनस्पति और कहाँ पाई जाती है? जैसे कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है ज्वारी वन पाए जाते हैं। दोस्तों ये था प्राकृतिक वनस्पति का, भारत का भूगोल का, और इंडियन ज्योग्राफी भी है इसमें उसका। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।